रिश्तों से बड़ी प्रथा। पुष्पा जी, आपकी बहू आपके पोते को लेकर कहाँ चली गई? ऐसा तो पहली बार हुआ है। बच्चे को मेहमान आशीर्वाद देने आए और बच्चा ही गायब। ऐसी कोई बात नहीं है जी, दरअसल बच्चा भूखा था, बस इसीलिए। अभी आ जाएगी। आइए आप। माँ, हमें तो लगता है कि सुरभि जानबूझ के देर कर रही है। अरे कोई इतना वक्त लगाता है क्या आने में? सोच रही होगी कि अपना महत्व बताने का इससे अच्छा मौका तो मिलेगा नहीं। अरे इस घर को वारिस जो दे दिया है, अब उससे कहाँ कोई कुछ कहने वाला है। काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। इस घर के राज सिंहासन पर अब सुरभि महारानी ही तो विराजमान है। अब तो इस घर का पत्ता भी उनकी मर्जी से ही हिलेगा। काहे उल्टा सीधा बोल रहे हो? सुरभि ऐसी नहीं है। चाहे छोटा है, ज्यादा तंग कर रहा होगा, यही लिए दूध पिलाने में समय लग रहा है। और वो भी तो पहली बार माँ बनी है ना, थोड़ा धीरज रखो। ये लो, आ गई हमारी बहू। अब जौन रस्म रह गई है उसे पूरी कर लेते हैं। अभय बेटा, अंश को जल्दी से पालने में लिटा दो। सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। एक लड़का क्या पैदा कर लिया कि सब सुरभि सुरभि का माला जप रहे हैं। और माई समय देख के रंग बदल लेती है अपना। पहले तो सिर्फ लक्ष्मी 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 और अब मुन्ना मुन्ना मुन्ना। बहुत मतलब भी है वो भी। मम्मी, मुझे गुड़िया चाहिए। क्या है लक्ष्मी? चुप करो। मम्मी, हम कुछ गुड़िया बुड़िया नहीं दे रहे, उठा के वहां से ले लो। देख ले रही हम काम कर रहे हैं। मम्मी, मुझे गुड़िया चाहिए। चुप रहो ना। चुप करो। अगर ऐसे रोई ना थप्पड़ खा जाओगी तुम मेरे हाथ से। चुप। अरे आखिर
क्यों इस बच्ची को डांट रही हो तुम? माँ आप चुप रहिए, अभी हमारा मूड अच्छा नहीं है। अरे आखिर हुआ क्या? किस बात पर ये सुंदर सा चेहरा लाल हो रहा है? बकवास मत कीजिए हमसे। अंधे हो गए क्या? कुछ दिख नहीं रहा आपको? इस घर में जो कुछ भी हुआ आज से पहले कभी हुआ था? क्या? ये? क्या? इस घर में जब भी कोई शुभ काम होता था, सब हमारी लक्ष्मी को पूछते थे, उसके बाद काम शुरू होता था। और आज के फंक्शन में किसी ने हमारी बच्ची को याद ही नहीं किया। सब मुन्ना किए जा रहे थे। और यहाँ तक कि माई, वो तो यही कहती थी ना कि हमारी लक्ष्मी के प्रताप के कारण सुरभि को बेटा हुआ है, लेकिन आज माई की मुंह से भी एक बार लक्ष्मी का नाम नहीं निकला कि कहाँ है लक्ष्मी। एक बारिश क्या दे दिया कि सब सुरभि के ही पीछे पड़े हैं। मुझे तो लगता है इस घर में हमारे बुरे दिन आज से शुरू हो गए। तू तो बस दूसरों के बच्चों के फंक्शन में नाच गा के खुश हो लिया कर, क्योंकि इस परिवार को बच्चा देना तो अब तेरे वश में रहा ही नहीं। तो फिर यही कर। जी, हमें इस बात की खुशी है कि फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। किसी बात की दिक्कत नहीं हुई, हमारी सालों की मुराद पूरी हो गई। और आपको पता है, सारी औरतें हमारे पास आकर क्या कह रही थी? पुष्पा, तुम्हारा अंश बहुत सुंदर है। अच्छा? हमें तो डर है कहीं किसी की नजर न लग जाए हमारे अंश को। बात तो बिल्कुल सही कही आपने। आप एक काम कीजिए, कल ही हमारे पोते की नजर उतारिए। अब किसी की नजर का क्या भरोसा पुष्पा जी? हम भी यही सोच रहे हैं, भगवान हमारे अंश को बहुत लंबी उम्र दे, कभी उस पर किसी का बुरा साया ना पड़े, हमेशा खुश रहे बस। अंश इस तरह से क्यों रो रहा है? अचानक क्या हो गया उसे? फंक्शन में ऐसे उछल उछल के नाच रही थी तू। कमर मानो लट्टू की तरह नाच रहा था, घूम रहा था, पागल की जैसे, दीवानियों के जैसे नाच रही थी, कोई खास मेहमान को दिखाने के लिए। बोल, तुझे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे एक लैला अपने मजनू के लिए नाच रही हो, दिखाने के लिए। बता ना, कोई खास मेहमान था जिसके लिए नाच रही? अरे बोल ना! तेरा पति हूं मैं, बोल, छुपाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नाच रही थी वहां पर जैसे बच्चा सुरभि को नहीं तुमको पैदा हुआ है। कुछ तो पर्दादारी है। बोल, फंक्शन में कौन था? बाहर निकल। रॉकी। जी भैया। तूने इसको फंक्शन में किसी के साथ कोई इशाराबाजी करते देखा? कोई ऐसी बात जो तू मुझे बताना चाहता हो, जहां तुझे शक हुआ हो कि ये किसी के साथ? अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आप भी तो थे पार्टी में, अगर कोई होता तो आपको भी नजर आता। ये मरकंडे सिंह की बेटी है, यूं बेवकूफ बनाती है लोगों को, पता भी नहीं चलेगा, 2 मिनट में बेवकूफ बना के निकल जाएगी। आंखों में धूल झोंकना तो इसके खून में है। देखो महारानी को देखो, ये सच सवर के ये पटाखा बन के फंक्शन में गई थी, है ना? इसको दिखाना था ये साज सिंगार। वैसे तो ये अपने शादी में भी नहीं सजी। ये पॉलिश लगा के ये किसको दिखाना था? किसको दिखाना था? हाँ? हाय हाय, ये टसुआ बह रहा है, ये मोटे मोटे आंसू टसुआ बहा रही है। क्या लगता है तुम्हारे इन आंसुओं से हम गीले हो जाएंगे? ना, इन आंसुओं को बचा के रखो, बहाने का बहुत मौका देंगे उसे। याद रखना, तेरे हर हरकत पे नजर है हमारी। तू और तेरा यार ज्यादा दिन तक ये छुपन छुपाई का खेल नहीं खेल पाएंगे। आज नहीं तो कल तेरा यार मेरे पंजे में होगा। तू रणविजय सिंह को अच्छी तरीके से जानती है, तेरे यार की वो दुर्गति करूंगा कि तू उसकी शक्ल भी नहीं पहचान सकेंगे। चल! मजनू की औलाद मुझसे बचेगा नहीं, उसको तो मैं मारूंगा और जरूर मारूंगा।